जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी की बेटी ज्योति। गुरु जी की कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो ये सत्संग है, ये पुरानी संगत का सत्संग है। बहुत ही डिवाइन, बहुत ब्लेस भरा सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग है कि अंकल जी कहते हैं कि वो बिजली विभाग में काम करते थे। किसी कारणवश उनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड होने के बाद अंकल जी बहुत परेशान रहने लगे। अंकल ने सोचा, धीरे धीरे उनकी एज भी बढ़ रही थी। वो सोच रहे थे अगर आज मैं अपनी नौकरी पे होता तो एससीओ की पोस्ट पे होता और अच्छा खासा पेंशन का पैसा भी मिलता, रिटायरमेंट पे मुझे रिटायरमेंट का भी पैसा मिलता। बट वो सस्पेंड हो गए थे अपनी जगह से, तो उनको कुछ नहीं मिलना था। बहुत परेशान थे वो, एज भी बढ़ रही थी। तो कोई उनको गुरुजी के बारे में बताता है कि अंकल आप ऐसे ऐसे गुरुजी से जाके मिलिए। वो गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी को बताते हैं, गुरुजी ऐसे ऐसे मेरी जॉब से मुझे सस्पेंड कर दिया गया है और मैं बहुत परेशान हूँ, तो प्लीज मेरी नौकरी लगवा दो। तो वो कहते हैं, तू कितना सेल्फिश हैगा, तेरी बीवी नो पेट विच 5 किलो रसोली हैगी है और तुझे अपनी नौकरी की चिंता हो रही है। ट्यूमर हैगा, मतलब कि रसोली बोलते हैं उसे। और तुझे अपनी नौकरी की चिंता हो रही है, जा कल अपनी वाइफ में लेके आई, तब तेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। वो जाते हैं, अगले दिन फिर आते हैं, अपनी वाइफ को लेके आते हैं। तो गुरुजी जैसे ही उन दोनों को देखते हैं तो बोलते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। तो कहते हैं, जा कल्याण किता तेने पुत्र दिता। वो कहते हैं, पुत्र दिता? हमें कोई लड़का नहीं चाहिए, वहां पे 2 बेटे हैं, हमें नहीं चाहिए कोई बेटा बेटा, हमें पुत्र नहीं चाहिए। वो कहते हैं, जा जा कल्याण किता, हुन जा, पुत्र दिता तेने, जा कल्याण किता। वो कहते हैं, बाहर आके आ रहे होते हैं, बड़बड़ा रहे होते हैं। तो कि बताओ, हम अपनी प्रॉब्लम के लिए आए थे, गुरु जी ने बोल दिया पुत्र दिता, कल्याण किता। वहीं गुरु जी की एक संगत थी, रघुवीर अंकल। वो बोलते, क्या हो गया? वो बोलते कि देखो, हमने ऐसे ऐसे बताया था, हमारे को ये प्रॉब्लम है, और गुरु जी कहते हैं कल्याण किता, जब पुत्र दिता, हमें कोई बेटा चाहिए नहीं, हमारे पे तो है। वो कहते कोई बात नहीं, आप एक बात बताओ। कहते उनको हमारी प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आ रही। कहते वो रघुवीर अंकल कहते एक बात बताओ, आपकी वाइफ 70 किलोमीटर दूर बैठी गुरु जी से, जब उन्हें ये पता है कि आपकी वाइफ के पेट में 5 किलो का ट्यूमर है, तो उनको ये नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए। गुरु जी की आशीर्वाद में बहुत तरीके होते हैं, अनोखे तरीके से ब्लेस करते हैं। तो तुसी जाइए, और फिर जब आप गुरु जी ने बोला है आप आना, वो नेक्स्ट डे फिर आ जाते हैं। तो कहते हैं कि गुरुजी हमें पुत्र उत्तर नहीं चाहिए था, हमारी प्रॉब्लम को सुनो और मुझे आज आपसे वो चाहिए कि मेरी नौकरी का आप करिए कुछ। बैठे रहते हैं, 4 घंटे आते हैं, 5 घंटे गुरुजी अपने कमरे में जा रहे होते हैं और रघुवीर अंकल भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। तभी वो अंकल भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो गुरुजी गुस्से में कहते हैं, कह देता है थोड़ा कल्याण कितना, जाओ तुम अपने घर। तो वो अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तो रघुवीर अंकल उनसे पूछते हैं, गुरु से, गुरुजी क्या हो गया, आप इनको क्यों कह रहे इसकी वाइफ के पेट में 5 किलो का ट्यूमर था, जो मैंने बच्चे में बदल दिया पुत्र में, और इसकी नौकरी लगेगी बेटा होने के बाद लगेगी। जैसे ही वो बेटा इसके घर में पैदा होगा, इसकी नौकरी लग जानी है। और वो डेट, समय, सब कुछ बता देते हैं उनको, कब बेटा होगा, कब क्या होगा। वो रघुवीर अंकल तुरंत ही बाहर की तरफ भागते हैं। वो अंकल जी शूज पहन के बस सड़क ही क्रॉस करने वाले होते हैं, इतनी देर में उनको आवाज लगा लेते हैं कि अंकल रुको। तो रघुवीर अंकल बोलते हैं, अंकल एक बात बताओ, आपकी वाइफ के पेट में ट्यूमर था, आपने ट्यूमर का टेस्ट कराया? कहते नहीं, वो तो हमने सोचा ही नहीं। कहते एक बात तो, अल्ट्रासाउंड में सब कुछ आ जाता है। जब उन्होंने बोल दी कि 5 महीने का बच्चा है उनके पेट में, तो उनको ट्यूमर भी तो बताना चाहिए था ना। तो वो कहते हैं, हाँ बात तो सही कह रहे हो, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया। वो नेक्स्ट डे जाते हैं अपने घर पे, उनका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, डॉक्टर चेक करता है, कहते हैं कि पेट में तो कोई ट्यूमर नहीं है। होता तो रिपोर्ट में आ जाता। वो दोबारा फिर टेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं आता। वो कहते हैं, देखो गुरु जी की लीला देखो, आपकी वाइफ के पेट में जो ट्यूमर था उसे बच्चे में बदल दिया, और गुरु जी ने आपको टाइम भी बता दिया किस दिन वो बच्चा होना है। और फिर वो कहते हैं कि आप इतनी जिद गुरु जी से कर रहे हो, गुरु जी ने सब कुछ बता दिया। गुरु जी के जाके वो पैरों में पड़ के उनसे माफी मांगते हैं, गुरु जी हमें क्षमा करना, हमसे गलती हो गई। गुरु जी उनको फिर बताते हैं कि इस डेट पे तेरा पुत्र होगा, बेटा होने के कुछ दिन बाद ही तेरी नौकरी दोबारा लग जानी है। उनका बेटा होता है। बेटा होने के बाद 10 दिन बाद ही वो कोर्ट से अपना केस जीत जाते हैं अपनी जॉब के लिए। वो दोबारा अपनी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, उनको वही नौकरी मिल जाती है बिजली विभाग में, जो वो चाह रहे थे, वो सब कुछ हो जाता है। वो गुरुजी देखो किस तरीके से अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। मतलब गुरुजी सामने बैठे हमारे साथ, तो साक्षात भगवान बैठे थे पुराने टाइम में। जब गुरुजी की पुरानी संगत है, वो लोग उस टाइम उनको समझ नहीं पाए, सोचो साक्षात महादेव उनके सामने बैठे थे, जो ट्यूमर को बच्चे में बदल सकते हैं, सोचो वो क्या नहीं कर सकते।
तो ऐसे अनोखे तरीके से हमारे गुरुजी आज भी अपनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं, आज भी अपनी संगत को प्यार भरा हाथ दे रहे हैं। तो मैं सभी संगत से यही कहना चाहूंगी, जब भी आप कोई सत्संग सुने तो बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक जरूर सुने, कहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग आपको मिल जाए, कहाँ आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाए। तो ऐसे हमारे गुरुजी हैं जो ऐसे अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। ऐसी गुरुजी सबके घर में रहमतें बरसाते रहना, सबके घर में खुशियां देना, सबको बीमारियों से दूर रखना, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सागी संगत को जय गुरु जी। अगर आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्र